अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ैन रज़ा और आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि हम अपने ऑफिस में होते हैं या रिलेटिव्स वगैरह के पास जाते हैं, तो वहाँ हमें अगर एडोब फोटोशॉप की ज़रूरत पड़ती है और वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता, तो ऐसे में अगर आप एडोब फोटोशॉप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो इसमें आपका बहुत सा वक्त ज़ाया हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह आप ऑनलाइन एडोब फोटोशॉप के सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने इंटरनेट ब्राउज़र में आ जाएं और यहाँ एक वेबसाइट को सर्च करें जिसका नाम है photopea.com। तो यहाँ आपके पास इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका इंटरफेस फ़ोटोशॉप की तरह आपको नज़र आएगा। यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं या जो प्रोजेक्ट आपने कंप्यूटर में सेव किया हुआ उसको भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम भी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा उसकी विड्थ, हाइट और उसका बैकग्राउंड कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ नीचे आपको एडोब फोटोशॉप की तरह बहुत से साइज़ भी दिए गए हैं, जैसे कि फेसबुक कवर पेज, यूट्यूब कवर, यूट्यूब प्रोफाइल और ट्विटर वगैरह। इसके अलावा यहाँ राइट साइड पर देखें तो आपको बनी बनाई टेम्पलेट्स भी यहाँ से मिल सकती हैं। आप इनको भी फ्री में अगर यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ जिसकी विड्थ मैंने 1280 रखी है और हाइट 720। तो मैं इसको यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करूँगा तो वो प्रोजेक्ट इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा जैसे एडोब फोटोशॉप में होता है। यहाँ आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पर कि आपको एडोब फोटोशॉप वाले सारे ही फीचर नज़र आएंगे। यहाँ पर आप अपनी इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ पर इमेज ऐड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से अपनी इमेज को ड्रैग करूँगा और इसको यहाँ पर ले आऊँगा। तो जिस तरह एडोब फोटोशॉप में होता है, ये इमेज यहाँ पर आपके पूरे प्रोजेक्ट पर सेट हो जाएगी और यहाँ से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर अगर आप टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं तो फोटोशॉप की तरह यहाँ टी पर क्लिक करें और जहाँ भी आप अपने प्रोजेक्ट पर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का साइज़ बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। मैंने एक टेक्स्ट को कॉपी किया हुआ था तो मैंने इसको Ctrl+V प्रेस करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद अपने टूल्स में आ जाएं और इसको ड्रैग करके जहाँ पर भी आप रखना चाहें इसको रख सकते हैं। इसके अलावा भी आप यहाँ पर अगर रेक्टेंगल्स वगैरह को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से इसके फिल को ख़त्म कर दें और यहाँ पर इसका स्ट्रोक सेलेक्ट कर दें। दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ पर हर किस्म के फ़ीचर को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो यहाँ से आप बआसानी अपनी थंबनेल्स वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं और जो भी इमेज आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं उसको ड्रैग करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और उसके साइज़ को भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी ओपेसिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, फोटोपी ऑनलाइन बहुत ही कमाल का प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप अपनी एडोब फोटोशॉप वाली सारी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर आपको 100% एडोब फोटोशॉप वाले फ़ीचर मिलेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपकी एडोब फोटोशॉप की ज़रूरत इस वेबसाइट से यकीनन पूरी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपने टेक्स्ट पर डबल क्लिक करें तो यहाँ पर आप फोटोशॉप वाले सारे फीचर्स को देख सकते हैं जिनमें स्ट्रोक, इनर ग्लो, शेडो, ओवरलेज और आउटर ग्लो वगैरह सब कुछ मौजूद है। आप यहाँ से इसको स्ट्रोक वगैरह भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप ऑनलाइन फ़ोटोशॉप वाले फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ से अपना जो भी काम करना चाहते हैं उसको बआसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फ़ोटोशॉप के आलमोस्ट सारे ही फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें तो इसको आप सेव भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि PNG, JPG और इसके अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत से फॉर्मेट्स देखने को मिलेंगे। इनके अलावा आप अपने प्रोजेक्ट को सेव एज PSD फाइल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ये फ़ाइल सेव हो जाएगी और आप अपने प्रोजेक्ट को PSD में सेव करके अपने ओरिजिनल फ़ोटोशॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप अगर ऑफिस वगैरह में फ्री टाइम में कोई प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसको सेव एज PSD कर सकते हैं और अपने घर जाकर उस PSD फाइल को अपने एडोब फोटोशॉप में भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।